हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने हमारे पहले वीडियो में 10 दोहों का अर्थ सुना। अब हम आज सुंदरकांड के 11 दोहों से सुनेगी, जो इस प्रकार है। दोहा। जल तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे ही निसच पोच। 11 अर्थ तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। 11 चौपाए जटा सन बोली कर जोड़ी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, तजो दे करूं बेगी उपाय, दूसरा बिरहु अब नहीं सही जाए। 1 अर्थ सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहम हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। 1 तारांकन आनी काट रचु चिता बनाए, मातु अनल पुनी देही लगाए, सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुने कुछ श्रवण सूल संबानी। 2 अर्थ काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। 2 तारांकन सुनत बचन पद गही समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई सी, निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, आस कही सो निज भवन सिधारी। 3 अर्थ सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। 3 तारांकन कह सीता विधि भा प्रतिकुला, मिली ही न पावक मिटही न सूला, देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकु तारा। 4 अर्थ सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। 4 तारांकन पावक माए ससी स्रवत न आगी, मानु मोही जानी हतभागी, सुनहि बिने मम बिटप सोका, सत्य नाम करूं हरू मम सोका। 5 अर्थ चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। 5 नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जनी कर ही निदाना, देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपिही कलप सम बीता। 6 अर्थ तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। 6 सोरथा तारांकन कपि करी हृदय विचार, दीन्ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन हर्षी उठी कर गहेउ। 12 अर्थ तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। 12 चौपाए तारांकन तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। 1 अर्थ तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। 1 तारांकन जीती को सकिया जय रघुराय, माया के असी रची नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले उ हनुमाना। 2 अर्थ वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी एक माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य जिनमें अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। 2 रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाए, आदि होती सब कथा सुनाए। 3 अर्थ वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनकी सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। 3 तारांकन श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फेरी बैठी मन विस्मय भयो। 4 अर्थ सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब जी पास चले गए, उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। 4 तारांकन राम दूत में मत जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। 5 अर्थ सात फेस हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे माता, यह अंगूठी में ही लाया हूँ,
श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये शहीदानी निशानी या पहचान दी है। 5 तारांकन नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। 6 अर्थ सीता जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ, तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। 6 दोहा तारांकन कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ही कृपा सिधु कर दास। 13 अर्थ जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। 13 चौपाए तारांकन हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाणी, बुढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात्मो कहु जल जाना। 1 अर्थ भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। 1 तारांकन अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भावन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराय, कपि के ही हेतु धरी निथुराय। 2 अर्थ मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। 2 तारांकन सहज बाणी सेवक सुखदायक, कबहु सुरती करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होय ही निरखी श्याम मृदु गाता। 3 अर्थ सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। 3 तारांकन बचनु न आव नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। 4 अर्थ मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया, बड़े दुख से वे बोली हाँ नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। 4 तारांकन मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जनी माना जियो उना, तुम ते प्रेमु राम की दूना। 5 अर्थ हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। 5 दोहा तारांकन रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, आस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। 14 अर्थ हे माता आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। 14 चौपाए तारांकन कहेउ राम वियोग तब सीता, मो कहु सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनु कृसानु, कालनिसा सम निसी ससी भानु। 1 अर्थ हनुमान जी बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। 1 कुबले बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिबित समीरा। 2 अर्थ और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। 2 तारांकन कहेहुति कछु दुख घटी हुई, काहि कहो ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानक प्रिया एकु मनु मोरा। 3 अर्थ मन का दुख क्या डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। 3 तारांकन सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु रेत नहीं माही, प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। 4 अर्थ और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गयी, उन्हें शरीर की सुध न रही। 4 तारांकन कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उरानहु रघुपति प्रभुताए, सुनी मम बचन तिजहु कदराए। 5 अर्थ हनुमान जी ने कहा हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। 5 दोहा तारांकन निसच निक पतंग सम रघुपति बान कृसानु,
जन्नी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। 15 अर्थ, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। 15 चौपाए, तारानकन जो रघुबीर होती सुधी पाए, करते नहीं बिलम्बु रघुराय, राम बाण रवि ओए जानकी, तम बरूद कह जातो धान की। 1 अर्थ, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। 1 तारानकन अभी मातु में जाओ लवाए, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाय, कछुक दिवस जन्नी धरो धीरा, कपिन सहित यही रघुबीरा। 2 अर्थ, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। 2 निसिच मारी तो ही ले जही, तिहुपुर नारदादी जसु गही, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातुधान अति भर बलवाना। 3 अर्थ, और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। 3 तारानकन मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्ही निज देहा, कनक भूद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। 4 अर्थ, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। 4 तारानकन सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। 5 अर्थ, तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दोहा, तारानकन सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ी खाए परम लघु ब्याल। 16 अर्थ, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। 16 चौपाए, तारानकन मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। 1 अर्थ, भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। 1 अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु असुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। 2 अर्थ, हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। 2 बार बार नाइसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य भायु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। 3 अर्थ, जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। 3 सुनु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत कर ही बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। 4 अर्थ, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। 4 तारानकन तिनकर भय माता मोहि नहीं, जो तुम सुख मानु मन मही। 5 अर्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। 5 दोहा, तारानकन देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। 17 अर्थ, हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। 17 चौपाए, तारानकन चलेउ नाय सिरु पठेउ बागा, फल खायसी तरु तोड़ लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाय पुकारे। 1 अर्थ, वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। 1 तारानकन नाथे कावा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। 2 अर्थ, और कहा, हे नाथ,
एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। 2 तारांकन सुनी रावण पक्षी भट नाना, तिन्ही देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। 3 अर्थ, ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। 3 तारांकन पुनि पक्षी उठते ही अच्छा कुमारा, चला संग ले सुबह टपारा, आवत देखी बिटप गही तिरजा, ताही निपाती महाधुनी गर्जा। 4 अर्थ, फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। 4 दोहा, तारांकन कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलेसी धरी धूरी, कछु पुनी जाय पुकारे प्रभु मरकत बल भूरी। 18 अर्थ, उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। 18 चौपाए, तारांकन सुनी सुत बदलन के सृसाना, पथेसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपही कहाँ कराही। 1 अर्थ, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। 1 तारांकन चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा अरु धावा। 2 अर्थ, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। 3 तारांकन अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभक्ता के संगा, गही गही कपि मर्दई ने जंगा। 3 अर्थ, उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। 3 तारांकन तिन्ही निपाती ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाए, ताही एक क्षण मुरझाए। 4 अर्थ, उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी मिल गए हों। जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। 4 तारांकन उठी बहुरी की निसी बहु माया, जीती न जाए प्रभंजन जाया। 5 अर्थ, फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। 5 दोहा, तारांकन ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटे अपार। 19 अर्थ, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। 19 चौपाए, तारांकन ब्रह्मांड कपि कहूँ ते ही मारा, परतेहु बार कटकु संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नागपास बांधे सी ले गयो। 1 अर्थ, उसने हनुमान जी को ब्रह्मांड मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। 1 तारांकन जासु नाम जपी सुनु भवानी, भव बंधन काठी नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिही बधावा। 2 अर्थ, शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। 2 तारांकन कपि बंधन सुनी निसच धाय, कौतुक लागे सभा सबाए, 10 मुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताए। 3 अर्थ, बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाते। 3 तारांकन कर जोड़े सुर दिसित बेनीता, भरी कुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन संता, जिमि अहेगन महु गरुड़ असंका। 4 अर्थ, देवता और दिपाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भान ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निश्चिंत खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निश्चिंत निर्भय रहते हैं। 4 दोहा,
तारांकन कपेही बिलो की दसानन बेहसा कही दुर्बाद सुबद सुरती कीन्ही पुनि उपजा हृदय बिसाद। 20 अर्थ हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। 20 चौपाए तारांकन कह लंकेश कवन तय कीसा केही के बल घाले ही बन खीसा कि धौर श्रवण सुने ही नहीं मोही देखो अति असंग सत तो ही। 1 अर्थ लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला, क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे शठ मैं तुझे अत्यंत निश्चिंत देख रहा हूँ। 1 तारांकन मारे निश्चय के ही अपराधा कहो सत तो ही न प्राण कई बाधा सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल बिरचती माया। 2 अर्थ तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, रे मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। जी ने कहा कि रावण सुन जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। 2 तारांकन जाके बल बिरंची हरि ईसा पालक सृजत हरक दस सीसा जा बल सीस धरत सहसानन अनकोस समेत गिरी कानन। 3 अर्थ जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फनों वाले शेषजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। 3 तारांकन धरी जो विविध दे सुरत्राता तुम उसे सथन सिखावनु दाता हर कोदन कठिन जही भंजा तेही समेत नृप दल मद गंजा। 4 अर्थ जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। 4 तारांकन खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। 5 अर्थ जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। 5